हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स हम लोग को पता है, रेडिकल्स पता है। तो सिंपली हम लोग कोई नंबर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो कैसा होता है या एक्सपोनेंट क्या होता है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ए टू द पावर एम, इसका मतलब ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना, एम टाइम्स। तो मतलब कि ये क्या है, तो एक तरह का एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट का हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग को पढ़ना है। यानी कि यदि दो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, दो पावर वाले नंबर दिए हुए हैं, तो उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जनरली नहीं आता, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो कुछ रूल्स वगैरह हैं, वो रूल हम लोग देख लेते हैं कि करके। सबसे पहला कि यदि दो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। यानी कि यदि ए टू द पावर एम लिखा हुआ है तो ए क्या है, तो वो बेस है, और एम क्या है, तो वो पावर है। और इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि यदि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो उसके डिफरेंट रिलेशंस, उसके डिफरेंट लॉज। जैसे पहला कि यदि दो एक्सपोनेंट्स कुछ ऐसे हैं कि बेस सेम है ए टू द पावर एम और एक दूसरा एक्सपोनेंट है ए टू द पावर एन। यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे पहला रूल ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। यदि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो या पावर सेम भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें आपस में तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं। यानी कि इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। इस एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग ये लिखें 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7। इसको 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, क्योंकि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर मल्टीप्लाई करने के बाद पावर ऐड हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 टू पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यदि काउंट करके लिखा जाए तो यहाँ पे 7 2 हैं, यानी कि 2 टू द पावर 7। तो बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई किया हो वो दो नंबर, तो उसके पावर ऐड अप हो जाते हैं। उसी तरीके से यदि डिवीजन हो तो जैसे ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड क्या हुआ हो तो उसके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि ए टू द पावर एम माइनस एन। इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि ए टू द पावर, यदि कोई नंबर ले लेते हैं, ए की जगह पे 5 है और उस पे पावर एम यानी कि मान लो कि वो 4 है, और ए टू द पावर एन 5 टू द पावर 3, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 5 टू द पावर 4 माइनस 3 यानी कि 5 होगा। और यदि इसको समझना है ऐसे तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि 5 टू द पावर 4 का मतलब 5 4 टाइम्स है, एंड 5 अगेन 3 टाइम्स। तो इसमें 3 5s ऊपर के 4 में से 3 को मतलब कैंसिल कर देगा तो एक 5 बचेगा, तो 5 यानी कि 5 टू द पावर 1। क्या हो यदि बेस सेम है और पावर भी सेम हो जाए, तो ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। और यदि m और n इक्वल हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर 0। और यदि वो सेम हो तो a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर m वो कट के 1 हो जाता है, यानी कि 1। यानी कि बेस कुछ भी हो, यदि पावर 0 है तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। अब उसके बाद है नेगेटिव पावर। तो अब नेगेटिव पावर हो तो जैसे ए टू द पावर माइनस एम, तो यदि नेगेटिव पावर हो तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 बाई ए टू द पावर एम लिखा जा सकता है। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए टू द पावर एम, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे
1 डिवाइड बाई 3⁻7 इसको लिखा जाए, या 3⁴ रहने देते हैं, इज इक्वल टू इसको 3⁻⁻4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो हम लोग 1 को 3⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी बेस हो, पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है। तो हम लोग बेस सेम रखना है, इसलिए 3⁻0 डिवाइडेड बाई 3⁴ इज इक्वल टू 3⁻0-4, जो डिवीजन वाला लॉ था उसका यूज करके, यानी कि 3⁻4, यानी कि हम लोग 3 ये क्या था, तो 1/3⁴ इज इक्वल टू 3⁻4, यानी कि हम लोग ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। दूसरा कि यदि पावर पे पावर हो, जैसे यदि कहा जाए a⁴n और उस पूरे पे पावर हो 1⁴n, तो यहाँ पे पावर इसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि a⁴m × n। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यदि कहा जाए 2⁴ और उस पूरे पे पावर 3, तो 2⁴ का मतलब हो गया 2 × 2 और उस पे पावर 3 है, यानी कि ये 2 × 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2⁶, जो कि 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो एक फॉर्मूला हम लोग ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद पावर का फ्रैक्शन में होना, जैसे बोला जाए यदि a⁴ 1/2 है, तो इसका मतलब होता है √a। a⁴ 1/5 है, यानी कि 5th रूट ऑफ a। तो अब तक हम लोग जो लॉ पढ़े वो सारे को यदि एक साथ लिखे हैं, तो पहला a⁴m × a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई किया हो तो पावर ऐड हो जाता है। a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m - n। यदि पावर सेम हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और सब डिवाइड किया हुआ हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। a⁴0 इज इक्वल टू 1, a⁴m⁴n इज इक्वल टू a⁴mn। तो ये सारे फॉर्मूला यदि हम लोगों का क्लियर है, तो किसी भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है पावर वाले। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 32⁻² - 2/5। अब इसको यदि सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जो नंबर है उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, जो प्राइम नंबर है उसके पावर के फॉर्म में। तो जैसे 32 2 से डिविजिबल है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁵, और उस पर पावर कितना है, तो -2/5। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि a⁴m और उस पे पावर यदि n हो तो बेस पावर पे पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी पावर टू पावर वाला फॉर्म है, तो इसके ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि इज इक्वल टू 2⁵ × -2/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, तो 2⁻², यानी कितना, तो इसको हम लोग 1/2² भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ चुके हैं। नेगेटिव पावर हो तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/4। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा, तो 1/4। उसी तरीके से देखा जाए तो दूसरा वाला क्वेश्चन, तो 625⁻³ है। 625 को यदि हम लोग फैक्टराइज करें और उसको पावर के फॉर्म में लिखें, तो ये 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5⁴ के फॉर्म में, और उस पे पावर 3/4 × 128। इसको भी फैक्टराइज करें तो ये 2 से डिविजन होता है, और ये 2⁻128 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 के इक्वल है, यानी कि 2⁷ और उस पे पावर पे कितने पावर है, तो 3/7।
तो अब फिर से इसको हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करें पावर टू पावर वाला, तो क्या हो जाएगा, तो 5 to the power 4 इंटू 3/4 इंटू 2 to the power 7 इंटू 3/7। ये 4 और 4 कैंसिल होके 5 क्यूब बचेगा, तो 5 क्यूब इंटू ये 7 और 7 कैंसिल होके 2 क्यूब बचेगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यूब यानी 125 इंटू 2 क्यूब यानी कि 8 इज इक्वल टू 1000। तो 1000 हम लोगों का सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इस पावर के फॉर्म में हो, और यदि हम लोगों को उसके सारे रूल्स पता हैं, सारे लॉ पता हैं, तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।